एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है एसएस से सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आप लोग का 4 दिन होगा, 18, 21, 22 एंड 23 अगस्त को, और पर डे इसमें 2 शिफ्ट कंडक्ट करवाई जाएंगी। टोटल आप लोगों का 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 2 दिन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, 18 का, 21 का और 22 का 3 दिन का हो चुका है। उसके बाद आप लोग बोल रहे थे कि क्या सर इसकी आंसर की आती है, और अगर आंसर की आती है तो हम कैसे चेक करते हैं, और आंसर की आएगी तो कब आएगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की आंसर की कब आएगी, एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा, और जो ईपीएफओ स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की कितने दिन बाद आई थी, और आप लोगों की जो आंसर की है वो कब तक आएगी। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने डाउनलोड किया है एनटीए की वेबसाइट से। तो इसमें आंसर की के रिगार्डिंग एक चैप्टर दे रखा है, चैप्टर नंबर 7। तो इसी में मेंशन कर रखा है इन्होंने कि आप लोगों की आंसर की कब आएगी। द प्रोविजनल आंसर की फॉर एमसीक्यू एज आस्क इन फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी डिस्प्ले ऑन। तो ये तो ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीए की आंसर की आएगी, तो ये बता दिया इन्होंने। द प्रोविजनल आंसर की अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर एंड रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देयर शैल बी डिस्प्ले टू द रेस्पेक्टिव कैंडिडेट ऑन वेबसाइट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 और 3 डेज। आप लोगों को सबसे जो मेन बात ध्यान रखनी है, स्टेनोग्राफर वाले कैंडिडेट आज भी मुझे एसएमएस करते हैं कि सर हम अपनी आंसर की को कैसे चेक करें। सबसे बड़ी दिक्कत एनटीए के साथ ये है कि आप लोग अपनी आंसर की को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए देख पाएंगे। अगर 3 दिन में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आंसर की तो आप देख पाएंगे। अगर 3 दिन बाद अगर आप लोगों को पता चलता है कि आंसर की आ गई है तो आप लोग अपनी आंसर की को चेक नहीं कर पाएंगे। आंसर की चेक करने का तरीका बहुत ही गंदा सा तरीका है। मैं आप लोगों को कल बता दूंगा कि आप लोग अपनी आंसर की को कैसे चेक कर सकते हैं। पहले ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, जिससे जैसे आंसर की आएगी आप लोग अपनी आंसर की को चेक कर पाएंगे। द कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म अबाउट द प्रोसेस थ्रू पब्लिक नोटिस टू। एक नोटिस आएगा इस पर आंसर की के रिगार्डिंग। और एक चीज़ हो रहा है 7.4 में इन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है, किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है उसके आंसर को, तो आप लोगों को 500 रुपये पे करने होंगे। पे आप लोग कर देंगे। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही होता है तो आपका रिफंड हो जाएगा, अगर आप लोग का ऑब्जेक्शन गलत आता है तो आप लोग का रिफंड नहीं होगा। उसके बाद द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ चैलेंजेस शैल नॉट बी एंटरटेन। तो किस किस कैटेगरी के जो चेंजेस है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और उसके बाद इसमें द आंसर की आफ्टर द चैलेंजेस आर सेटल बाय द पैनल ऑफ एक्सपर्ट। वो चेक की जाएगी एक्सपर्ट के द्वारा सही है गलत है। देयर शैल बी नो इंटीमेशन टू कैंडिडेट इन हिज आंसर की चैलेंज इफ द सेम हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द सब्जेक्ट एज द फाइनल आंसर की विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट प्रायर टू द डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट से पहले आप लोगों की एक फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। अब बोलेंगे आप लोग कि सर इसकी आंसर की कब तक जारी हो सकती है। तो जो आंसर की जारी होगी आप लोग मान करके चलिए कम से कम 10 दिन बाद आप लोगों की आंसर की जारी होगी। तो 22 तक तो आप लोगों का, 23 अगस्त तक तो आप लोगों का एग्ज़ाम है। 23 के बाद 8 तारीख, 31 और 2 दिन और, तो मान करके चलिए 3 सितंबर को, 3 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर के बीच आप लोगों की आंसर की जारी हो जाएगी, मीन्स सितंबर के फर्स्ट वीक में। क्यों बता रहा हूँ मैं इस तरीके से, क्योंकि जो 1 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था आप लोग का स्टेनोग्राफर का, उसकी आंसर की आई थी 12 अगस्त को, यानी कि 10 दिन बाद उसकी आंसर की आई थी, 11 दिन बाद। तो अगर आप लोगों का देखा जाए तो 23 के बाद 8 और 3 दिन हो तो 4 या 5